क्या तुमने कभी सोचा है क्या होता अगर अपना इताची अपने उचिया क्लैन को कोई मारता ही नहीं? इससे स्टोरी में क्या क्या असर पड़ता, चलो आज की स्टोरी में हम लोग जानते हैं। इताची डांजो, हिरुज़न और जितने भी एल्डर्स होते हैं उनके सामने खड़ा होता है। डांजो उसका ऑर्डर देता है कि तुमको जितने भी उचिया क्लैन है सबको मारना होगा। ये सुन के तुरंत इताची मना कर देता है इस बार, और ये चीज़ देख के तो हिरुज़न बहुत ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि पहली बार इताची ने कुछ काम करने से मना करा होता है। और बल्कि इताची इस बात से इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसका वहीं पे ऑरा निकलने लगता है। ये चीज़ देख के डांजो, हिरुज़न वहाँ पे जितने एल्डर्स होते हैं सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार इताची को इतने ज़्यादा गुस्से में देखा होता है। तभी हिरोज़न मना कर देता है कि नहीं, हम लोग को ऐसा कोई प्लान नहीं, तुमको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इताची शांत हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। डांजो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि इताची ने उसके ऑर्डर को मना कर दिया, बल्कि हिरोज़न उसको मना करता है कि अब इताची भी तुम्हारे खिलाफ ही एक तरह से, अगर तुम चाह भी हो तभी तुम पूरी चिया क्लैन को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बहुत ही पावरफुल शिनोबीज़ हैं। बल्कि हिरोज़न भी इस बार पूरी तरह वार्न करता है डांजो को कि तुम उचिया क्लैन को कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि इस बार इताची भी तुम्हारे साथ नहीं है, और अगर उचिया क्लैन ने हम लोग के खिलाफ बगावत कर दी तो हम लोग का पूरा विलेज के अंदर तबाही मच जाएगी। इस चीज़ से डांजो का पूरा प्लान चौपट हो जाता है कि उचिया को मारने वाला। वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि हिरोज़न भी उसका साथ नहीं दे रहा, पर वो अपना प्लान ड्रॉप कर देता है उचिया को मारने के वाला। भले ही डांजो अपना प्लान ड्रॉप कर देता है, पर विलेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेंशन बढ़ रही थी क्योंकि उचिया क्लैन के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि वही पीछे थे फोर्थ होकागे को मारने के। तभी वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि अचानक से जो फुगाकू उचिया होता है वो एकदम मना कर देता है कि हम लोग के विलेज के खिलाफ बगावत बिल्कुल नहीं करेंगे। सो एक्चुअली में हुआ क्या होता है, एक दिन अपना इताची ने उसके ऊपर इज़नागी का यूज़ करा होता है। अगर तुमको नहीं पता तो इज़नागी एक बहुत ही पावरफुल जुत्सु है कि अगर तुम जिसकी मदद से तुम उसको सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो, पर उससे तुम किसी का इंसान का दिमाग चेंज कर सकते हो, उसका थॉट चेंज कर सकते हो, उसका डिसीजन चेंज कर सकते हो। उचिहा क्लैन बिल्कुल भी खुश नहीं होता अपने लीडर के डिसीजन से, पर उनको अपना डिसीजन मानना ही पड़ता है क्योंकि वो उनके लीडर हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, अपना इताची फुकाकू बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं जिससे उचिहा क्लैन में जितने भी विलेज के अंदर अफवाहें फैली हैं, जितने भी लोग उसको गंदी नज़र से देखते हैं, वो सबको चेंज कर सके। यहाँ तक इताची हिरोज़न से बात भी करता है कि जितने भी इल्ज़ाम लगे वो उचिहा क्लैन के ऊपर सबको हटा दिया जाए। और वो जानता था हिरोज़न कि इताची एक बहुत अच्छा इंसान है और उचिहा क्लैन को कभी कोई मकसद नहीं उनको धोखा देने का। तब हिरोज़न मान जाता है कि वो जितने भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे वो सब कुछ हटा देगा। धीरे धीरे इताची और फुगाकू की मेहनत से जितने भी इल्ज़ाम लगे होते हैं उचिहा क्लैन को सारे क्लियर हो जाते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं विलेज के अंदर दूसरी क्लैन के, वो लोग के भी जितने भी रिश्ते होते हैं वो सब अच्छे हो जाते हैं उचिहा क्लैन के साथ। विलेज के अंदर एक बार वापस से पीस आ जाता है। इस चीज़ से एक और स्टोरी में चेंज होता है। जो अपना सास्के होता है उसका बचपना बहुत ही अच्छा गुजरता है और उसका लिटरली जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी होती है क्योंकि उसके पास उसकी पूरी फैमिली, उसके पास उसका भाई जो उसको ट्रेन करता है उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। उसके पास उसका पूरा क्लैन है जो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि वो उसके लीडर का बेटा है। बल्कि इस बार अपना सास्के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होता है क्योंकि इस बार इताची और फुगाकू ने दोनों ने मिलकर उसको ट्रेन करा होता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ सास्के की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बट नारुतो की ज़िंदगी इस बार बिल्कुल पुराने तरीके होती है। कोई इंसान भी उससे प्यार नहीं करता, यहाँ तक हर इंसान उसको बहुत ही गंदी नज़र से देखता है। पूरे विलेज के अंदर से उसका एक ही दोस्त होता है, वो भी सास्के। अपना नारुतो किन किन चीज़ों से गुजर रहा है, इतनी छोटी सी उम्र में वो इतनी ज़्यादा नफरत से गुजर रहा है। फुकाकू जानता है कि पूरे विलेज की नफरत बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो जानता है कि उसके फोर्थ होगा कि उसके फादर थे, पर पूरा विलेज नहीं जानता इस बात को। तभी वो नारुतो को अपनी फैमिली के अंदर इंटर करा लेते हैं। मतलब नारुतो अक्सर उनकी फैमिली के अंदर आता है, वहाँ पे इताची के अंदर ट्रेन होता है और सास्के और नारुतो बहुत ही वहाँ पे मज़े करते साथ में। ऐसे ही करते करते सास्के नारुतो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो साथ ही में ट्रेनिंग करते हैं और साथ ही में पावरफुल बनते जा रहे होते हैं। ऐसे ही टाइम पास होता चल जाता है। नारुतो सास्के एकेडमी के अंदर होते हैं। नारुतो की पर्सनैलिटी एकदम पहले वाली होती है, बहुत ही नॉटी है, बहुत ही अनोइंग करने वाला, उसको सबका टेंशन चाहिए रहता है। पर इस बार अपने सास्के की पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। वो इस बार बहुत ही ज़्यादा काइंड होता है, सबके साथ बात करता है, उसके बहुत ही ज़्यादा दोस्त होते हैं और जितने भी लोग होते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, जितनी लड़कियाँ हो गए जितने लड़के हो गए, क्योंकि वो अपना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है उन सारे बच्चों को देखते हुए। ऐसे ही टाइम चला जाता है और अपना नारुतो सास्के दोनों टीम 7 के अंदर आ जाते हैं काकाशी और साकुरा साथ। इस बार जो उनकी बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बल्कि वो दोनों साथ में ऐसे ट्रेन करते हैं कि साकुरा बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करती है। यहाँ तक अगर वो किसी से फाइट भी कर रहे हैं ना, तो दोनों लोग ऐसी फाइट करते हैं कि सामने वाला भले कितना भी पावरफुल हो, पर वो अपने कंबाइन अटैक से, और उन लोगों का माइंड एकदम सिंक होता है, वो अपने अटैक से किसी भी अपोनेंट को आसानी से हरा देते हैं। कुछ दिनों बाद जिराय भी वापस आ जाते हैं विलेज के अंदर। जैसे ही वो नारुतो को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। उनको याद आता है कि फोर्थ होकागे का एक लड़का भी था। वो ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उचिहा क्लैन ने नारुतो को बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है, खासकर फुगाकू उचिहा की फैमिली ने।
जिराय नारुतो को ले जाता है उसको ट्रेन करने के लिए, पर नारुतो को बिल्कुल नहीं जाना होता, बल्कि यहाँ पे सास्के भी चाहता है कि जिराय सेंसे उसको भी ट्रेन करे। सो जिराय सेंसे सास्के नारुतो दोनों को ट्रेन करते हैं। यहाँ तक वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि नारुतो और सास्के की जो जितनी भी लर्निंग स्पीड होती है वो किसी भी और बच्चे से बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। ऐसे ही टाइम गुजरता चल जा रहा होता है, पर इस टाइम नारुतो सास्के जिराय सेंसे से, इताची से और काकाशी सेंसे से लिटरली सबसे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। इस टाइम उन लोग की पावर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और देखते देखते चुनिन एग्जाम का टाइम आ जाता है। इस बार की फाइट पिछली बार की तरीके सेम होती है, नारुतो वर्सेस कीबा, नारुतो वर्सेस नेची, और सास्के की फाइट भी सेम ही होती है। पर इस बार एक फ़र्क होता है, जो अपना नारुतो होता है या सास्के होता है वो अपनी फाइट को बहुत ही ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि इस बार उन लोग के बेसिक बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं। फिर लास्ट में फाइट होती है अपने सास्के वर्सेस गारा की, और पिछली बार की सेम होता है कि सास्के अपना गारा को हरा रहा होता है, तभी गारा बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसके अंदर से जो टेल पीस होता है उसका वो बाहर निकल आता है, और इस बार अपना ओरोचिमारू फिर से अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है हिरोजन को मारने का। इस बार ओरोचिमारू की जितनी भी टीम होती है उनको पीछे हटना पड़ रहा होता है, वो हार का सामना कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके सामने उचिया क्लैन होता है। उचिया क्लैन के मेंबर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ तक ओरोचिमारू के खिलाफ फुगाकू भी ज्वाइन कर लेता है हिरोजन को। इस टाइम ओरोचिमारू के सामने दो ऐसे लोग थे जिसको उसको हराना था, एक तो हिरोजन, दूसरा फुगाकू उचिया। जहाँ पे अपना हिरोजन लड़ रहा होता है फर्स्ट और सेकंड होकागे से, वहीं से अपना फुगाकू जाता है ओरोचिमारू पर अटैक करने के लिए। ओरोचिमारू फुगाकू से फाइट कर रहा होता है, पर वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि फुगाकू सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ तक वो जब अपनी मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट करता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक फायर लग जाती है। वो तुरंत अपने हाथ को काट देता है, क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक फायर लगी होती है, और वो देखता है कि फुगाकू उसका हाथ वापस से रीग्रो कर गया। पर ओरोचिमारू जानता है कि फुगाकू कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, अगर उसको बचना है तो उसको यहाँ से भागना पड़ेगा। ओरोचिमारू वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो देखता है कि फुगाकू उसके बीच में बार बार आ जाता है। फुगाकू उसको लिटरली बहुत गंदी तरीके से मार रहा होता है ओरोचिमारू को। वो बस देख रहा होता है एक मौका वो हिरोजन को मार के भाग सके, पर हिरोजन भी अपने फर्स्ट और सेकंड होकागा को किस तरह से सील कर देते हैं, और तभी वो देखता है ओरोचिमारू उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल एक मुक्का पड़ता है, जो और किसी ने नहीं अपने फुगाकू उचिया ने मारा होता है। अपना ओरोचिमारू समझ जाता है कि उसको इस टाइम रिट्रीट करने का मौका, उसका पूरी प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया होता है, पर वो देखता है कि उसका जो अपना टेल पीस छोड़ा होता है वो तो पूरे विलेज को बर्बादी कर देगा। वहीं दूसरी तरीके हम लोग देखते हैं कि सास्के नारुतो दोनों रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं गारा के टेल पीस को, और गारा को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इताची आ जाता है उन लोग की मदद करने के लिए। इताची को देख के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इताची उन लोग से कहता है तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं इससे निपटता हूँ। वो लोग थोड़ा परेशान होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है वन टेल पीस। तभी अपना जो होता है इताची वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो उसका अटैक उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तभी अपना जो इताची होता है वो अपनी मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट करता है, और हम सबको पता है कि मांगेक्यू शारिंगन से हम लोग किसी भी टेल पीस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो टेल पीस को कंट्रोल करके एकदम शांत कर देता है, और गारा अपनी नॉर्मल बॉडी के अंदर वापस आ जाता है। जैसे ही ओरोचिमारू को पता चलता है कि जो टेल पीस है वो शांत हो गया है, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि उचिया क्लैन जब तक विलेज के अंदर है, विलेज के ऊपर अटैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस बार विलेज पूरी तरीके से सेफ होता है, और यहाँ तक अपने हिरोजन भी जिंदा होता है। थोड़े लोगों की जान गई होती है, थोड़े लोग इंजर्ड होते हैं, और थोड़ी तबाही मची होती है, पर वो तबाही बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर उचिया क्लैन वहाँ पे ना होती तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता, बहुत से शिनोबी मारे जाते, यहाँ तक हिरोजन का ही बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जैसे ही बात पूरे विलेज में फैलती है कि उचिया क्लैन ने कैसे ओरोचिमारू के अटैक को काउंटर करा, पूरे विलेज में उचिया क्लैन एकदम हीरो की तरीके बन जाती है। सो उनके ऊपर जितने भी दाग लगे थे पास में वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। इस चीज़ से बस एक ही इंसान खुश नहीं होता, वो डांजो होता है। कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं हिरोजन हॉस्पिटल के अंदर होता है, वहाँ पे सुनादे भी होती है। जिराया ने सुनादे को बुलाया होता है, क्योंकि इस टाइम हिरोजन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वो यहाँ आई होती है अपनी मास्टर को ट्रीट करने के लिए, पर उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है। हिरोजन जिराया से बातें कर रहे होते हैं कि इस टाइम मौका कि हम लोग को अपना नया होकागे चुन लेना चाहिए। ये चीज़ सुन के अपने सुनाते चीखने लगती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप कोई नहीं जा रहे, आप बस यहीं हैं, अभी मैं आपको कुछ दिनों में ठीक कर दूंगी। ये कह के सुनाते वहीं पे रोने लगती है। हिरोजन जानता है कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा, उसके अपने विलेज के लिए एक नया होकागे ढूंढना होगा। तभी हिरोजन वहाँ पे इताची, जिराया और सुनाते को बुलाता है। ये चीज़ देखिए वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं कि उन लोग उसने इताची और जिराया को क्यों बुलाया। तभी वो उन लोग के सामने अनाउंस करता है कि इताची आज से हम लोग का नया होकागे। ये चीज़ सुन के तो लिटरली वहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं, खासकर सुनादे और जिराया, क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार होगा कि कोई उचिया अपना होकागे बनेगा। तभी हिरोजन वहाँ पे इताची की तारीफ़ करना चालू कर देता है कि इताची बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होकागे बनेगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ पावर नहीं है, उसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर भी है। वो एक बहुत ही समझदार इंसान है, उसको पता है किस टाइम कैसा डिसीजन लेना है, और वो बहुत ही ज़्यादा वाइज इंसान है, और वो परफेक्ट होकागे रहेगा हम लोग के लिए। ये पूरी न्यूज़ पूरे विलेज के अंदर फैला दी जाती है, और विलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्साह का माहौल होता है। और यहाँ तक फुगाकू भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका बेटा होकागे बनने जा रहा है, और इस बात से उचिया क्लैन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उनके क्लैन में से कोई पहली बार होकागे बनेगा। नारुतो सास्के भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि इताची नया होकागे बनने जा रहा है। पूरे विलेज में एकदम उत्सव का माहौल होता है, पर एक तरफ एक इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं होता,
जैसे ही डांजो को पता चलता है कि इताची अपना नया होकागे बनने जा रहा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि पहली बार उसने सोचा होता है कि हिरुज़न के बाद वो 5th होकागे बनेगा। और दूसरी चीज़, वो कभी नहीं चाहता कोई उचिहा अपना होकागे बने और विलेज को चलाए। डांजो इस टाइम इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो प्लान बना लेता है, कोई भी हाल हो जाए उसको किसी भी तरीके से इताची को मारना ही होगा। अगर उसने इताची को नहीं मारा तो उचिहा क्लैन इस तरीके से राइज करता रहेगा और विलेज के ऊपर किसी भी टाइम उचिहा क्लैन हमला कर सकता है, ऐसा डांजो का मानना होता है। ओके गाइस, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तुम लोगों में बहुत से लोग कमेंट कर रहे होगे कि हमको हिनाता का नेक्स्ट पार्ट देखना है, हिनाता वाली वीडियो का। सो जैसे ही मेरे 3000 सब्सक्राइबर होंगे तभी मैं हिनाता वाली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। और उससे पहले अगर तुम्हें ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी तो इस पर भी तुम पार्ट 2 कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से मेरी वीडियो को हाइप कर दो। जैसे ही मेरे 3000 सब्सक्राइबर होंगे मैं दोनों वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा।